Hi dear student, I am Rahul Kumar and I am once again welcoming on my YouTube channel Vidyartham Academy, and this is our fifth video on our YouTube channel for English spoken course. This journey is for 45 days with you. ये हमारा जो आपके साथ यात्रा होने वाला है ये 45 दिनों का है, जिसमें हम अंग्रेजी को बेसिक से एडवांस लेवल तक स्पोकन सीखेंगे और बहुत हद तक ग्रामेटिकल कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए, सो दैट कि हमारा स्पोकन ज्यादा गलत ना हो, एकदम करेक्ट हो। हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे सो दैट कि हमारे सेंटेंसेस करेक्ट हो, हमारे सेंस सही पकड़ में आए और हमारे जो टोन है, हमारा जो एक्सप्रेशन है, दैट शुड बी करेक्ट। हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ असाइनमेंट दिया था एंड दैट वाज इन अ रिटन फॉर्म। मैंने बताया हुआ था लास्ट क्लास में, स्पोकन के लिए ना जो आपका प्रैक्टिस सेट होता है, स्पोकन का जो आपका प्रैक्टिस सेट होता है वो दो फॉर्म में काम करता है। पहला है ओरल, पहला है रिटन। होता है क्या है कि पहले हम लिख करके प्रैक्टिस करते हैं और दूसरा है ओरल। अब रिटन में हम लिखे तो क्या लिखे, तो सपोज दैट वट एवर सेंटेंसेज आई एम गिविंग यू, जो सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं उस सेंटेंस पे हमें प्रैक्टिस करना होता है। पहले लिख करके प्रैक्टिस करना है, रिटन फॉर्म में करना है सेंटेंस पे, फिर वो सेंटेंस जब हमें पता चल जाए तो हम डेली लाइफ के जो हमारे कनेक्टेड वर्ड्स हैं, कनेक्टेड सेंटेंस है, जो हमारे आसपास में घटना होती है उससे संबंधित चीजों पे हम बोल करके ओरल में प्रैक्टिस करते हैं। तो कल हमने आप लोगों के लिए रिटन प्रैक्टिस का कुछ वर्क दिया था और बहुत सिंपल सिंपल दिए हुए थे, जैसे कि वे लोग उदास हैं, मेरा दोस्त खुश है, हम लोग बहादुर हैं, तुम लोग गरीब हो, सीता मेहनती छात्रा है, मैं वहां मौजूद हूं। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए थे और मैंने इसको कुछ होमवर्क इस तरह से असाइन करा था जो आपके बड़े काम आने वाला है। मैंने ये कहा था कि मैं आपको प्रेजेंट टाइम का सेंटेंस दे रहा हूं, उस पे आपको मन से उसी को समझते हुए पास्ट टाइम का सेंटेंस खुद से बनाना है, फ्यूचर टाइम का सेंटेंस खुद से बनाना है और फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो सके। क्योंकि एज लॉन्ग एज यू विल नॉट हैव क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट, यू विल फेस अ प्रॉब्लम इन हेजिटेशन, इन मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कहीं फ्रस्ट्रेशन होगा, कहीं नासमझी आ जाएगी और वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो इसलिए मैंने दिया हुआ था। तो थोड़ा सा समझते हैं हम कि ये जो हमारे कुछ वर्क थे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसको हम हटा देते हैं। एक्चुअली रिटेन सेंटेंस तो हम दे ही रहे हैं, ओरल की भी हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हम यहाँ आते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को हमें समझना। हमने आपको दिया था कुछ इस तरह से, हमने आपको 6 सेंटेंस दिया था और कुछ इस तरह से था। हम आपको ये बता दें कि ये सेंटेंस जो था हमारा वो यूनिट 1 से था। कहां से था? यूनिट समथिंग इज रॉन्ग, डे 5 है हमारा और डे 5 में जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ जो रहे हैं वो यूनिट 1 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? यूनिट 1। हमने टोटल यूनिट 4 बांटा था, यूनिट 1 पढ़ रहे थे। बेसिकली यूनिट 1 में जो हमें पढ़ना था वो हम पढ़ रहे थे स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट। स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का अवस्था या स्थिति। माने हम पढ़ते जहां पढ़ते हैं सब्जेक्ट के अवस्था या स्थिति की चर्चा। ये हम डे 1 में पढ़ रहे, माने ये हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। अब ये जो सब्जेक्ट का स्टेटस है, अवस्था है, चूंकि हम टाइम के हिसाब से चल रहे थे तो इसको हमने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पहला हमने बांटा था, जब हम बात कर लेते हैं 3 भागों में जब हम बांटा था तो पहला हमारा आया था प्रेजेंट टाइम, क्योंकि इसी पे हमने आपको कहा था प्रैक्टिस प्रेजेंट टाइम। और ये जो प्रेजेंट टाइम का हमारा सेंटेंस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टाइम का जो सेंटेंस है, तो कुछ ना कुछ उसका पहचान होगा ना, जिससे हम पहचान जाते हैं कि प्रेजेंट टाइम का है। तो इस सेंटेंस का पहचान है कि वाक्य के अंत में या तो है होगा, या तो हूं होगा, या तो हूं होगा। इस है हो के लिए जो वर्ड यूज होता है, या तो इज होता है, या तो आल होता है, या तो एम होता है। ये 3 चीजें यूज होता है। क्योंकि ये स्टेटस किसका बताता है?
सब्जेक्ट का बताता है। तो ये इज आर एम का यूज जो हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करते हैं इज का, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करते हैं आर का, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करते हैं एम का। जरा ध्यान से देखते हैं कि अब सवाल ये पैदा है कि सब्जेक्ट के जगह पे क्या सब रहेगा तो इज होगा, और क्या सब रहेगा एम। तो लास्ट क्लास में हम बोले थे कि सब्जेक्ट के जगह पे 11th सब्जेक्ट के टोटल 11 भाई है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो एस एन का अर्थ होता है सिंगुलर नाउन, एस पी का अर्थ होता है सिंगुलर प्रोनाउन, पीएन का अर्थ होता है प्लूरल नाउन, और पीपी का अर्थ होता है प्लूरल प्रोनाउन। ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल सब्जेक्ट कितना है 11। पूरी अंग्रेजी में वट एवर वी आर राइटिंग, वट एवर वी आर स्पीकिंग, जनरली वी आर यूजिंग ओनली दीज 11 टाइप ऑफ सब्जेक्ट। और यही हमारे 11 तरह के जो सब्जेक्ट है पूरे ड्रामा करके रखा है। हम इसी को बांट लेंगे। अब मान लो ये भाई कितने हैं 11 ब्रदर है, बटना कितने में है 3 में है। तो मान लीजिए हम सब्जेक्ट की जगह पे यदि हम मान ही रहेगा, क्या रहेगा ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, तो हम लगाते हैं इज। किसके लिए है, हो, हूं के लिए। किसके लिए है, हो, हूं के लिए। सब्जेक्ट की जगह पे यदि वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, तो लग जाता है आर। किसके लिए है, हो के लिए। और यदि सब्जेक्ट की जगह पे आई हो तो लग जाता है एम। किसके लिए है, हो के लिए। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर। ऑब्जेक्ट की जगह पता ही है हमको, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्ट। चलिए दूसरा हम पढ़े थे, दूसरा जिसका सेट, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए सेट 1। दूसरा था हमारा सेट 2, जिसको हम पढ़ेंगे पास्ट टाइम में। कहां पढ़ेंगे, पास्ट टाइम। अब जैसे प्रेजेंट टाइम का पहचान है, हो, हम, था, इसका अपना पहचान है कि वाक्य के अंत में या तो था होगा, या तो थे होगा, या तो थी होगा। अब इस था थे थी के लिए हम यूज करेंगे या तो वाज का, या तो वर का। किसका, वाज का और वर का। अब ये वाज वर फिर किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। जहां हमने पढ़ा था कि इज, आर, एम किसके हिसाब हुआ था, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक इसी तरह वाज और वर का उपयोग किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट की जगह पे फिर वही 11 सब्जेक्ट का हमारे 11 भाई है, इसी 11 भाई को हमें बांटना है। तो यदि सब्जेक्ट की जगह पे आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो और सिंगुलर प्रोनाउन हो, तो हम लगाते हैं वाज। और यदि सब्जेक्ट के जगह पे वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल नाउन हो और प्लूरल प्रोनाउन हो, तो हम लगाते हैं वर्ब। क्या यूज करते हैं, वर्ब। उसके बाद आ जाता है फिर ऑब्जेक्ट, जो हम सभी को पता है ऑब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव। तीसरा जो पोर्शन था जो हम सेट 3 पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, सेट 3। अब प्रेजेंट टाइम का पहचान है, हो, हूं, पास्ट का पहचान था थे थी, फ्यूचर का पहचान होता है हमारा। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर टाइम में। फ्यूचर टाइम, और इसका आइडेंटिफिकेशन जो होता है वाक्य के अंत में या तो होगा, या तो होगी, या तो होंगे, या तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे। अब थोड़ा हम यहां पे आते हैं। इसके लिए बात की जाए तो इसके लिए भी आएगा या तो शैल बी, या तो विल बी। ये किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल बी और सब्जेक्ट के हिसाब से विल बी। थोड़ा हम समझते हैं, एक्चुअली स्पेस ज्यादा वहां जाता था तो मैं यहां नजदीक कर देता हूं। सब्जेक्ट के हिसाब से शैल बी और सब्जेक्ट के हिसाब से विल बी।
अब डिसाइड करना पड़ेगा ना कि सब्जेक्ट के जगह पे क्या सब होगा तो शैल बी, और सब्जेक्ट के जगह पे क्या सब होगा तो विल बी। बाकी ऑब्जेक्ट तो हमें पता ही, ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या आता है, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव। जरा यहाँ हम ध्यान देते हैं, सब्जेक्ट तो ये टोटल 11 ही रहना है, इसी को बांटना है दो भागों में। तो यदि सब्जेक्ट के जगह पे आई होगा और वी होगा तो हम शैल बी लगाएंगे। बाकी वट एवर एच वी में जो भी बच जाता है वो सारे कहाँ चला जाता है, विल के साथ यूज हो जाता है। चाहे वो यू हो, चाहे वो दे हो, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो। क्योंकि यहाँ पे लिखा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन सारे तो होना है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है हमारे दिए हुए होमवर्क के बारे में। अब इसी को हम समझते हैं। देखिए, जैसे हमने पहला आपको दिया था, पहला सेंटेंस हमारा था, मैंने कहा था मैं आपको प्रेजेंट में दे रहा हूं, आपको खुद से ही पास्ट का बनाना है, खुद से ही फ्यूचर का। हमने टोटल 6 सेंटेंसेस दिए थे। जैसे पहला सेंटेंस हमारा उसमें था, आप लोग कॉपी पे देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, वे लोग उदास हैं, यह हमारा प्रेजेंट में था। अब इसको यदि हमें पास्ट में बनाना है तो हम सीधे कहां आ जाएंगे, वे लोग उदास हैं की जगह क्या होगा, थे। यहां था वे लोग उदास हैं, हमने यहां चेंज के कर दिया उदास थे। और फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वे लोग उदास होंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे है की जगह हमने यहाँ क्या कर दिया, था लिख दिया, फ्यूचर में क्या हो गया, होंगे। तो हमने यदि प्रेजेंट बनाया है तो जो स्थिति, जैसे हम अभी उदास हैं तो कहेंगे हम लोग उदास हैं, और मान ले हमारे जिस चीज के लिए उदास है वो हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो हम उदास रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, तो हो जाएगा हम लोग उदास थे। और यदि हमारी फुलफिल पूरी नहीं हुई, यदि जो ही हमारी आशा है कि हमारी जब फुलफिल पूरी हो जाएगी तो हम लोग उदास होंगे, तो हम लोग खुश होंगे। तो कहने का तात्पर्य होता है यहाँ पे कि सेंटेंस को जो है उसको 3 पार्ट में, जो है बीत जाएगा तो था, और फिर होगा तो होंगे पे हम कहे हुए थे। इसको बनाएंगे, वे लोग उदास हैं, दे आर सैड। पास्ट में जाएंगे तो हो जाएगा दे थे के लिए वेयर सैड। फ्यूचर में जाएंगे तो दे विल बी सैड। अब इन सारे सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो हमने है के लिए यहां पे क्या लगा दिया, हमने यहां पास्ट में था तो थे के लिए क्या लगा दिया, वह। फ्यूचर में था तो हमने क्या लगा दिया, विल बी। कैसे लगाया, तो देखिए वे लोग क्या है, सब्जेक्ट हमारा, वे लोग के लिए हम क्या लिखते हैं, दे, तो दे के साथ क्या आ गया, आर, और उदास के लिए सैड। वे लोग है, हम यहाँ पे देखे क्या लिखा है, था थे थी, इसका अर्थ या तो वाज होगा या तो वह। डिसाइड कौन करेगा, वे लोग। वे लोग के लिए हम क्या लगाते हैं, दे के साथ क्या आता है, वेयर, तो दे वर सैड। वे लोग उदास होंगे, वे लोग है हमारा लिखा हुआ, वे लोग के लिए हम क्या लगाते हैं, दे। वाक्य के अंत में देखे तो क्या मिला, होंगे। होगा होगी के लिए या तो शैल बी या तो विल बी। वेल, ये डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग के लिए क्या आता है, दे के साथ विल बी। अगला हमारा इसी तरह से सेंटेंसेस था, मेरा दोस्त खुश है, ये हमारा प्रेजेंट में है। पास्ट में यदि हम जाएंगे, मेरा दोस्त खुश है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, मेरा दोस्त खुश था, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, मेरा दोस्त खुश था। हमने क्या चेंज किया, यहां पे हमने है लिखा था, यहां पे हमने था लिख दिया। और यदि फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा दोस्त खुश होगा। मेरा दोस्त खुश होगा। तो अब यहां पर हम बात यदि करते हैं तो है के लिए हम क्या देखते हैं, इस आगे में लगता है सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेरा दोस्त, तो मेरा दोस्त का हो जाएगा
माई फ्रेंड, है के लिए इज और खुश के लिए हैप्पी। पास्ट में जाएंगे, मेरा दोस्त खुश था, क्या हो जाएगा? चर्चा किसका है? अंत में क्या है? ठाथे थी, ठाथे थी के लिए या तो वाज या तो वह, क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। था के लिए वेयर, खुश के लिए हैप्पी। फ्यूचर में है, मेरा दोस्त खुश होगा, चर्चा किसका है? मेरा दोस्त का। अंत में क्या है? होगा होगी, होगा होगी कि या तो शैल बी या तो विल बी। डिसाइड कौन करेगा? सब्जेक्ट। क्या है? मेरा दोस्त, तो माई फ्रेंड। होगा के लिए विल बी, उदास खुश के लिए हैप्पी। तीसरा जो हमने पढ़ा हुआ था, जो हमने तीसरा दिया था आपको, टोटल 6 दिया था। यू मस्ट रीड वॉच केयरफुली एंड पेशेंसली। तीसरा जो हमारा था वो था वे लोग, हम लोग बहादुर हैं। क्लियर? अब हम इसको बनाएंगे, हम लोग बहादुर। अब हम एक एक करके बनाते चले जाते हैं। एंड में क्या मिला? है। क्या मिला? है मिला। इसका अर्थ हमें देखना होगा। तो है के लिए हमें क्या लगता है? इज आर एम। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग के लिए क्या लगाते हैं हम? वी के साथ आर, तो वी है के लिए आर, बहादुर के लिए ब्रेव। आगे यदि हम पास्ट में जाएंगे तो हम लोग बहादुर हैं की जगह क्या हो जाएगा? हम लोग बहादुर थे। हम लोग बहादुर थे। तो अब हम लोग के लिए क्या है? एंड में क्या मिला? ठाथे थी। ठाथे थी के लिए या तो वाज या तो वह। डिसाइड कौन करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग के साथ क्या लग जाएगा? वी थे के लिए वेयर, बहादुर के लिए ब्रेव। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग बहादुर थे। फ्यूचर में जाएंगे, हम लोग बहादुर होंगे। हम लोग बहादुर होंगे। हम लोग बहादुर होंगे। हम लोग के लिए क्या आता है? वी। और होंगे के लिए शैल बी, क्योंकि होगा होगी के लिए या तो शैल बी आएगा या तो विल बी। सब्जेक्ट कम क्या है हमारे पास? या आए अवी के साथ क्या लगता है? शैल बी, तो वी विल शैल बी, बहादुर के लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा जो सेंटेंस था उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं जो आपको वर्क असाइन किया था। वी आर जस्ट कंप्लीटिंग दैट होमवर्क दैट आई असाइंड यू गाइज। चौथा जो हमारा था, तुम लोग गरीब हो। तुम लोग गरीब हो। तुम लोग गरीब हो। अब इसके लिए हम जो हम देखें वाक्य को देखें, अंत में क्या लगा है? हो के लिए है, हो के लिए इजावे। तुम लोग के लिए क्या होता है? यू। तो यू के साथ क्या लगता है जी? आर। तो यू आर पुअर। पास्ट में जाएंगे हम, तो तुम लोग गरीब हो। पास्ट किसका पहचान है? पास्ट का पहचान था थे, थी, तो तुम लोग गरीब थे। तुम लोग के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंड में क्या हमें है? थे। थे के लिए या तो वाज या तो वह। सब्जेक्ट क्या हम वाज वे, डिसाइड कौन करता है? सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम लोग। तुम लोग के लिए यूर, तो यू वर पुअर। एंड फ्यूचर में जाते हैं तो क्या हो जाएगा? तुम लोग गरीब थे, तुम लोग गरीब होंगे। तो तुम लोग के लिए, तुम लोग एंड में क्या मिला? होंगे। होंगे के लिए या तो शैल बी या तो विल बी। डिसाइड कौन करेगा? सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम लोग। तुम लोग के लिए यू, यू के साथ विल बी, तो यू विल बी
पुअर। टेक्स्ट आर रीडेबल। फिफ्थ, पांचवा जो हमारा था वो है सीता मेहनती छात्रा है। एंड में क्या है? तो है के लिए हमें इजारे में होना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीता। सीता सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन, इसलिए सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन के साथ इज, क्या हो जाएगा? सीता इज अ लेबोरियस, छात्रा के लिए स्टूडेंट। पास्ट में जब हम जाते हैं तो हो जाएगा सीता मेहनती छात्रा है के जगह पे क्या हो जाएगा? थी। अब यहां पे क्या हो जाएगा? थाथे थी लग गया है। थाथे थी के लिए या तो वाज या तो वह। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता के साथ क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाज। तो सीता वाज अ लेबोरियस स्टूडेंट। अब नाउ लेट्स मूव फॉर फ्यूचर। फ्यूचर टाइम में आ जाते हैं। फ्यूचर में हम ये क्या हो जाएगा? सीता मेहनती छात्रा होगी। एंड में क्या है? होगी। होगी के लिए क्या हो जाएगा? या तो शैल बी या तो विल बी। डिसाइड कौन करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीता। सीता नाउन है तो सीता विल बी अ लेबोरियस स्टूडेंट। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा है वो है मैं वहां मौजूद हूं। मैं वहां मौजूद हूं। मैं वहां मौजूद हूं। मैं वहां मौजूद हूं। क्या हो जाएगा? एंड में क्या मिला? हूं। प्रेजेंट का पहचान। सब्जेक्ट क्या है वो हूं किसका पहचान है? प्रेजेंट का। इसका अर्थ है इजारे में से एक यूज होगा किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। यदि सब्जेक्ट की जगह पे आई है तो आई एम प्रेजेंट देयर। पास्ट में जब हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं वहां मौजूद था। एंड में क्या मिला? था। था के लिए क्या होता है? या तो वाज या तो वर। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वाज और वर। डिसाइड किस पे होता है? सब्जेक्ट पर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए आई, तो आई के साथ आई वाज प्रेजेंट देयर। फ्यूचर में जाएंगे मैं वहां मौजूद रहूंगा। तो मैं के लिए अब देखो एंड में क्या मिला? रहूंगा। रहूंगा रहोगे के लिए या तो शैल बी या तो विल बी। डिसाइड कौन करता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं के लिए आई, तो आई शैल बी प्रेजेंट देयर। अब इन सारे सेंटेंस से क्या हमें सीख मिलता है? जरा ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहां पे है था। पास्ट में गए तो है की जगह क्या हो गया? था। फ्यूचर में गए तो क्या हो गया? होंगे। तो ये होगा होगी चेंज हुआ है। इसी के लिए हमने क्या किया था? है के लिए यहाँ पे आर, था के लिए यहाँ पे वेयर, फ्यूचर के लिए हमने विल भी लगाया। कोई चेंज नहीं हुआ था। ये हमारे जो है था इसके लिए प्रोजेक्ट में हमने आर लगाया। पास्ट में था में हमने क्या लगा दिया? वेयर लगा दिया। और फ्यूचर में हमने होगा के लिए क्या लगा दिया? और विल भी लगा दिया।
क्या लगा दिया, वो विल बी लगा दिया, और कोई चेंजेस हमने नहीं किया था। हमने सिर्फ यही देखा है कि शैल बी, विल बी, वाज, वर, इज, आर एम का यूज होता कहाँ है, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में। ये टोटल 6 प्रैक्टिस सेट थे। अब अपने से आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं सफल हूं, पास्ट मैं सफल था, फ्यूचर मैं सफल रहूंगा। आप मेहनती हैं, आप मेहनती थे, आप मेहनती होंगे। आप चालाक हैं, आप चालाक थे, आप चालाक होंगे। तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे दुश्मन थे, तुम मेरे दुश्मन होंगे। यह किताब है, यह किताब था, यह किताब होगा। मैं 11वीं का छात्र हूं, मैं 11वीं का छात्र था, मैं 11वीं का छात्र रहूंगा। अब जितने भी सेंटेंसेज है, यू कैन इजिली कन्वर्ट इन दी 3 फॉर्म, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। अब ये फायदा ऐसा करता है कि आपके माइंड में, क्योंकि जितनी भी चीजें अंग्रेजी में बोली जाती है, जितनी भी चीजें अंग्रेजी में लिखी जाती है, वो बोला जाता है तीनों ही फॉर्म में, चाहे वो प्रेजेंट टाइम में होगा, पास्ट टाइम में होगा या फ्यूचर टाइम में होगा। फिर टेंस में भी जाएंगे तो उसी में हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब ऐड ऑन करते हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो बातें लगभग में बहुत हद तक कनेक्ट हो जाता है यदि हम इस हिसाब से चलते हैं तो। क्लियर? तो अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं और हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिस सेशन हम चलाते हैं कि आखिर इनको हमें प्रैक्टिस करना कैसे है। तो हम क्या करेंगे, आपको वर्ड देंगे और उस वर्ड को मैंने हिंदी लिख दूंगा। अपने से आपको सब्जेक्ट चुनना है, अपने से आपको हेल्पिंग वर्ब चुनना है और अकॉर्डिंगली आपको मेन वर्ब चुनकर, ऑब्जेक्ट चुन करके सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट मेक सेंटेंस इन हिंदी एंड देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। प्रेजेंट में बनाइए, इजीली से आप पास्ट में बना लेंगे, इजीली से आप फ्यूचर में बना लेंगे। आप प्रेजेंट में बनाइए, फिर पास्ट में बनाइए, फिर फ्यूचर में बनाइए, प्रेजेंट में बनाइए, पास्ट में बनाइए, फ्यूचर में बनाइए। उदाहरण के लिए मैं आपको सैड दे दूं। सैड माने होता है उदास। अब एक वर्ड आपका लिखा है सैड, इस पे बनाना है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर। हाउ इजी इज टू मेक दिस सेंटेंस। मैं उदास हूं, आई एम सैड। मैं उदास था, आई वॉज सैड। मैं उदास रहूंगा, आई विल बी सैड। मैंने एक सेंटेंस दे दिया खुश का, हैप्पी। हैप्पी माने खुश। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। तो बहुत ही इजी है इन चीजों को ट्रांसलेट करना, बहुत ही इजी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा आप लोग को समझने में आसान बनाएगा। तो मैं यही चाहूंगा कि अब हम क्या करते हैं, आपको जो प्रैक्टिस सेशन हम करने जा रहे हैं, एंड आई गिव यू वर्ड एंड देन यू नीड टू मेक सेंटेंस ऑन दोज वर्ड। आप घर से बना के आइए और यदि आपका आंसर शीट, यू जस्ट टैग in comment section, you tag it in a comment section, and if I think your answer is correct, you give correct answer, then definitely I put your answer sheet in my video so that you will get more encouraged after watching this video. So हम अब आगे बढ़ते हैं, हम प्रैक्टिस सेशन में जाते हैं, क्योंकि वी हैव डन दिस प्रैक्टिस। अब कहीं ना कहीं आपको ये क्लियर हो गया है कि मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कैसे बनाऊंगा, क्योंकि ये क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक का यदि आपने प्रेजेंट, पास्ट में कर दिया तो बाकी चीजें भी आपको ऐसे ही इजी होने वाली है। क्योंकि जो नेक्स्ट यूनिट आपका होगा, जिसमें हम सब्जेक्ट के पास मौजूद चीजों की बात करेंगे, वहां पे आपको ज्यादा दिक्कत, मैं टोटल को डिलीट कर रहा हूं so that कि आपको ज्यादा, once again I like those things and so that कि आपको बहुत ही इजी समझने में होगा, मैं बहुत ही इजी समझने में होगा, और जब आप बनाएंगे ना तो आपको बनाने में भी बहुत ही आसानी सा फील होगा। तो चलिए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ, बहुत जीरो लेवल से यहाँ पे चल रही है। तो जैसे मैं अभी फिर से मैं लिख रहा हूँ, 3 सेट हमारा था, ऐसे था। हमने यहाँ पे क्या रखना है, सब्जेक्ट। आप लोग सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट के जगह पे, सब्जेक्ट के जगह पे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन होता है। अब इसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम 3 फॉर्म में बांटते हैं। पहला, हम सब्जेक्ट के हिसाब से हम सीखते हैं क्या यूज करना। इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम सीखते हैं यूज करना क्या सीखते हैं, इज,
आर और एम, जिसका मीनिंग होता है, हो, हूं। इसके लिए इजाजत सब्जेक्ट के हिसाब से लास्ट क्लास वीडियो में देख लीजिए, या स्किप करके पीछे जाके देख लीजिए कि कहाँ इज लगना है, कहाँ आर लगना है और कहाँ एम लगना है। आई हैव डिस्क्राइब्ड इट, और बहुत ज्यादा हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रहता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। पास्ट में यदि हम जाते हैं तो वहां यूज करना हम सीखे हैं वाज और वर। इसका हिंदी मीनिंग होता है था, थे, थी। इसके बाद जस्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। थर्ड हमने पढ़ा था फ्यूचर, जिसमें हम यूज करना सीखे थे शैल बी और विल बी। किसका यूज करना सीखे थे? शैल बी और विल बी, जिसका मीनिंग होता है होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेंगे, ये सब चीज इनके लिए हमने यूज करना सीखा था। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। हम यदि ध्यान से दें, ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। जरा ध्यान दीजिएगा तो सारे में कॉमन क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। सारे में ऑब्जेक्ट है, सारे में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन। तो हम क्यों ना इन तीनों को एक ही मान के चले और कुछ इस तरह से लिख ले कि हम यहाँ पे वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा लिख सके। इसी को हम अब डिलीट करके बहुत ही प्यारा सा, शानदार सा तीनों को कनेक्ट करके तीनों के जगह पे ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे लिख दें बहुत प्यारा से शब्दों में ऑब्जेक्ट। शायद आई थिंक रिडेबल नहीं लगा होगा तो बड़ा में ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, माने तीनों का ऑब्जेक्ट हम सेम रखने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं वर्ड दे रहा हूं यहाँ पे क्लेवर। क्या दे रहा हूं? क्लेवर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चालाक। क्या होता है? चालाक। अब इस क्लेवर पे आपको प्रेजेंट में बनाना है, पास्ट में बनाना है, फ्यूचर में। यहां से कुछ ना कुछ तो आप सब्जेक्ट के तौर पे उठाएंगे ना। मान लीजिए मैंने उठा लिया आई। आई सबको पता है मीनिंग में लिखाया हुआ हूं, आप जाके देख लीजिए। आपका जो डे 2 है उसमें सारे के मीनिंग मैंने लिखा है, बहुत बढ़िया से लिखा है, रटवाया है आपको। आई माने होता है मैं एक मान के चलता हूं कि पहला मैं शुरुआत श्री गणेश आई से करता हूं, तो लिखूंगा क्या? मैं। सैड माने क्या होता है? उदास, और प्रेजेंट में रहूंगा तो बना लिया आई, हूं के लिए एम, सैड। पास्ट में खुद से लिखूंगा क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पता है। सॉरी, हमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्लेवर है तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सैड के जगह हमने क्लेवर की जगह क्या लिखा है? सैड, तो वहां पे हम लिख देंगे क्लेवर। तो क्या हो जाएगा? मैं। क्लेवर का क्या मीनिंग है जी? चालाक। तो मैं चालाक हूं, आई एम क्लेवर। इसका अर्थ है हमें सिर्फ वर्ड एड ऑन करने हैं। क्या जोड़ने हैं? वर्ड जोड़ने हैं। सब्जेक्ट यहां से उठाने हैं, हेल्पिंग वर्ब यहां से उठाने हैं और यहाँ का वर्ड एड ऑन करने हैं। कुछ नहीं करना। अभी आपको मैंने दिखाया था ना कि एक मिस्टेक भी था, कितना इजीली अंडरस्टैंड हमने कर लिया था। अब पास्ट में खुद से बना लूंगा, मैं चालाक था। अब क्या लिख रहा हूं? मैं चालाक था, तो मैं के लिए हुआ आई। अब आई के साथ था के लिए हम क्या पढ़े थे? वाज और वर। तो आई के साथ वे वाज पढ़े थे, वाज क्लेवर। फिर अपने मन से बनाएंगे, क्योंकि हमें किस पे बनाना है? चालाक पे। मैं चालाक रहूंगा। क्या हो जाएगा? आई। मैं तो मुझे पता ही आई हमने उठाया है। अब रहूंगा के लिए क्या आता है? शैल बी या विल बी। शैल बी हमने तो सीखा है, आई शैल बी क्लेवर। It means we have learned mastery of using the word in present time, past time, future time. हमने present time में word का यूज करना सीखा, past time में word का यूज करना सीखा, future time में word का यूज करना सीखा। मैं चाह रहा हूं एक और word दे रहा हूं आपको, फ्रेंड। बहुत साधारण वर्ड, फ्रेंड माने दोस्त। अब यहां पे आ गई, हमने वर्ड क्या जोड़ दिया? दोस्त। हमने पहला आई का यूज करना सीखा था, अब हम वी पे यूज कर लेते हैं। हम चाहे तो जिस पे कर ले, प्रेजेंट टाइम,
पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। वी का यूज इजारम के सेंस में, वी का यूज वाज वर के सेंस में, वी का यूज शैल बी विल बी के सेंस में। मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूं हम लोग। वी माने क्या होता है हम लोग। हमारे पास वर्ड क्या है फ्रेंड माने दोस्त, तो हम लोग दोस्त हैं। अब हम लोग के लिए हम क्या लिखते हैं वी, तो वी आर फ्रेंड। पास्ट में खुद से सोच लेंगे हम लोग दोस्त थे। वी थे के लिए वह वी के साथ क्या लग जाता है वह फ्रेंड। फ्यूचर में जाएंगे हम लोग दोस्त। फ्यूचर का पहचान होंगे, होगा होगी तो होंगे लगा लिया, खुद से ही सोच सकते हैं हम लोग के लिए क्या हो जाता है वी। और होंगे के लिए वी के साथ हमने क्या पढ़ा है शैल बी फ्रेंड। हमने जो देखा है यहाँ पे वो बहुत सिंपल चीजें देखा है कि ये वर्ड्स हमने सेम रखा है, सब्जेक्ट हमने सेम रखा है, हमने चेंज किसमें किया है हेल्पिंग वर्ब में। किसके हिसाब से टाइम के हिसाब से। प्रेजेंट टाइम में हमने आर लगाया, पास्ट में हमने वर लगाया, फ्यूचर में हमने शैल बी लगाया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमने यहाँ आपको क्या दिया था वर्ड दिया था फ्रेंड दिया था, आपको सोच के बोलना था। जैसे हम लोग फ्रेंड दोस्त हैं, हम लोग दोस्त थे, हम लोग दोस्त होंगे। यदि हम वही यू का यूज करते तुम लोग दोस्त हो, तुम लोग दोस्त थे, तुम लोग दोस्त होंगे। मैं आपको 10 वर्ड्स दे रहा हूं, इस 10 वर्ड्स पे आपको खुद से सोचने हैं हिंदी में और खुद से सेंटेंस बनाने हैं, सो दैट योर थिंकिंग पावर विल बी इंक्रीज। कहते हैं द मोर यू विल थिंक इन इंग्लिश द मोर यू विल स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश पे काम करते हैं, ग्रामेटिकल थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक करना है, तो पहले हम हिंदी में सोच लेंगे अंग्रेजी में लिख लेंगे, हिंदी में सोच लेंगे अंग्रेजी में लिख लेंगे, हिंदी में सोच लेंगे अंग्रेजी में लिख लेंगे। वंस वी हैव क्लैरिटी द कॉन्सेप्ट देन ग्रेजुअली वी विल लीड टू मेकिंग द ट्रांसलेशन इन हिंदी। धीरे धीरे हिंदी में ट्रांसलेशन बनाना छोड़ के अंग्रेजी में सोचेंगे अंग्रेजी में लिखेंगे, अंग्रेजी में सोचेंगे अंग्रेजी में बोलेंगे, अंग्रेजी में सोचेंगे अंग्रेजी में बोलेंगे। एंड एक दिन होगा कि सिर्फ अंग्रेजी में बोलेंगे, अंग्रेजी में समझेंगे और अंग्रेजी में अपने भाव को रखेंगे। लेकिन ये जर्नी है 45 डेज का, तो हमें एक प्रोसेस को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग द प्रोसेस एंड डूइंग द मोर प्रैक्टिस सो दैट वी विल हैव मोर क्लैरिटी, मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंग्लिश इन टर्म ऑफ ग्रामर, इन टर्म ऑफ स्पोकन। चलिए मैं आपको 10 वर्ड्स अभी दे रहा हूं। वर्ड्स पहला ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर। सोल्जर। सोल्जर मीन्स सैनिक। सिंगर। सिंगर मीन्स गायक। टीचर। टीचर मीन्स मैं डेली वर्ड दे डेली लाइफ का शिक्षक। चीटर। चीटर मीन्स धोखेबाज। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मीन्स व्यापारी। फार्मर। फार्मर मीन्स किसान। रिच। रिच मीन्स अमीर। पुअर। पुअर मीन्स गरीब। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। I have just given 10 words. On these 10 words, you have to make sentence in present time, past time and future time. यदि आप बनाते हैं ना, आपकी थिंकिंग पावर, आप सोचना स्टार्ट करते हैं। अभी क्या होता है कि लोग किसी ट्रांसलेशन बुक में जाता है, वहां पे ट्रांसलेशन दिया हुआ होता है, ट्रांसलेशन देखता है, फिर बना लेता है। आपकी सोचने की पावर नहीं डेवलप होती है। जब तक आप सोच नहीं पाएंगे तब तक आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पैवोट की तरह आप तोता हुआ की तरह रटा हुआ देखते हैं, वो काम नहीं करता। वो यू कैन मेक सेंटेंस, लेकिन आपने डेवलप करना नहीं सीखा ना। मैं चाह ये रहा हूं कि यू गाइस लर्न टू डेवलप सेंटेंस योरसेल्फ।
भले हम छोटा सेंटेंस डेवलप करें, उसमें हमें बाद में वर्ड ही तो जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, ब्रेव, एक मैं वर्ड जोड़ने की कला में बताता हूं। जैसे मैं कहूं मैं बहादुर, मैं, तो इसको डिलीट करते हैं थोड़ा सा, या फिर नीचे में, आई थिंक नीचे में लिख देते हैं नो क्लैरिटी, क्योंकि यू गाइज हैव गॉन थ्रू दिस थिंग, तो मैं इसको मिटा देता हूं। और मैं एक वर्ड्स को ले लेता हूं यहाँ पे, कि देखिए हम वर्ड बाद में स्पोकन में यूज कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे। अब बड़ी ही अंग्रेजी की अपनी ब्यूटी है यार। देखो अभी मैं कह रहा हूं कि आई एम ब्रेव, मैंने यहां से आई पकड़ा, मैं बहादुर हूं। आई एम ब्रेव, आगे क्या कर दूंगा, मैं बहादुर सैनिक हूं। आई एम ब्रेव सोल्जर, मैं भारत का बहादुर सैनिक हूं। मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई एम। अब बहादुर सैनिक का तो हमें पता है, ब्रेव सोल्जर। अब हमने क्या जोड़ दिया, भारत का, तो का के लिए ऑफ, और भारत के लिए इंडिया। आई एम ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडिया। हम सेंटेंस में क्या करें, वी जस्ट एडिंग ऑन वर्ड। हमें इसका टेक्निक भी बताना होगा आपको कि कैसे ऐड ऑन करते हैं, लेकिन एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है ना। हम कम से कम इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, किसी भी सेंटेंस पे आप चाहेंगे ऐसा ही होता है। एंड इसी तरह के सेंटेंसेस वी यूज इन डेली लाइफ, इन राइटिंग, इन स्पीकिंग, इन कम्युनिकेटिंग। दैट्स आई टोल्ड यू कि पहले आता क्या है, पहला आता है रिटन प्रैक्टिस एंड देन आता है ओरल प्रैक्टिस। व्हाट वी डू, एक्चुअली वी आर इंडियन, वी आर नॉट अमेरिकन, वी आर नॉट अमेरिकन की हमारे पास ऐसे इन्वायरमेंट है जहाँ पे सब लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हम सीख लेंगे। हमारे आसपास भी ऐसे इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे हमें अंग्रेजी बोलने में बहुत मोटिवेट करेगा। तो हमें पहले सोचना होगा, फिर कन्वर्ट करने की कला सीखनी होगी, देन सोचना बोलना धीरे धीरे हमें सीखना होगा। इसलिए दैट्स व्हाई आई गिव यू 45 डेज जर्नी। आप 45 दिन हमारे साथ रहे, आई कैन मेक यू शो कि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट, you can speak in English fluently, and you can present your sense, your emotion, your ideas with your tone while you speak in English. So अब जर्नी हमारा जब हो चुका है तो जर्नी को आगे बढ़ाइए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और हमारी बहुत बेहतर अभी सामाजिक पकड़ नहीं है, तो हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भेजिए। कितना भी कमजोर आपके अपने दोस्त क्यों ना हो, दे एबल टू अंडरस्टैंड। और उनको कहिए कि बिगिनिंग से देखिए, वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, आप समझो ना समझो, कम से कम देखना तो प्रारंभ करो। होता क्या है कि देखते हैं तो इमोशनली हम कनेक्ट होते हैं, फिर हमारा माइंड भी उसी हिसाब से काम करता है। तो इसलिए कम से कम देखने की हैबिट के हम लोगों को बनाने के लिए मैं शो करता हूं कि धीरे धीरे बहुत कमजोर बच्चे भी बहुत अच्छी इंग्लिश सीख लेंगे। हमने सिंपल 10 वर्ड्स दिए, हालांकि एक का तो मैंने बना ही दिया है लकली, फिर भी आप 10 पे प्रैक्टिस करके आइएगा, ऐसे ही करके आइएगा। मैं सैनिक हूं, मैं सैनिक था, मैं सैनिक रहूंगा, मैं, तुम गायक हो, तुम गायक थे, तुम गायक रहोगे, वह शिक्षक है, वह शिक्षक था, वह शिक्षक रहेगी। अब मन हो तो उसमें वर्ड जोड़ देना कि वह शिक्षक, वह समझदार शिक्षक है, वह समझदार शिक्षक था, वह समझदार शिक्षक रहेगा। ठीक है, तुम मेरे धोखेबाज दोस्त हो, तुम मेरे धोखेबाज दोस्त थे, तुम मेरे धोखेबाज दोस्त रहोगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना जोड़ पाएंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट डे फिर हम और आगे बढ़ेंगे और कुछ स्पेसिफिक सीखेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस मच, एंड इतने ज्यादा पैसेंस रखने के लिए और इतने ज्यादा इस वीडियो को प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच for this love, for this care, and hope you guys will share this video among your particular group. Thank you.